देखो संख्या निकालना सीखेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालने के बारे में जानेंगे। ठीक, यह देखो क्वेश्चन है कि 72 में जो है 72 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? क्या भाई? अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, गुणनखंड यह मेरा क्वेश्चन है कि 72 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? ये बताओ 72 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? कैसे निकालते हैं? अब 72 को हम तोड़ते हैं 8 और 9 के रूप में तोड़ लेंगे। 72 को कैसे लिखेंगे? 8 और 9 के रूप में लिख लेंगे। अब 72 को 8 और 9 के रूप में लिखेंगे तो क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा। 2 पर घाते कितना हो जाएगा? 3 और 3 पर घाते 2। ठीक है, 2 पर घाते 3 और 3 पर घाते 2 का लेंगे। अब ये देखो हमको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो घात को जोड़ देंगे। तो 3 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 5। या 3 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 5। तो हम कहेंगे 72 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है भाई? 5। कितने हैं सब भाई? 5। ठीक है, तो देख लो अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि बताओ 72 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, यह पूछा है। अगर एक क्वेश्चन का देगा 72 में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या है, तो कैसे निकालेंगे? 72 में कितने गुणनखंड है तो बताओ गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। 72 में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी तो बताओ कैसे निकालेंगे? 72 में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या का पूछेगा तो 8 और 9 का गुणा कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं? तो 2 पर घाते 3 हो जाएगा या 3 पर घाते 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस बार क्या पूछा भाई? गुणनखंडों की संख्या पूछा है। क्या पूछा भाई? गुणनखंडों की संख्या पूछा है। 72 में कुल कितने गुणनखंड होंगे तो हम क्या करते हैं? गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो हम क्या करते हैं? घात को एक घात बढ़ा देंगे। तो घात में क्या होगा? एक बढ़ा कर पूरा करेंगे। जो 3 है यह 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 है तो 3 हो जाएगा। तो गुणा करो कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। तो हम कहेंगे 72 में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी? 12 होगी। ठीक, 72 में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी भाई? 12 होगी। ठीक है, देख लो क्वेश्चन में क्या खाओ। अब यहीं पर हम बात देंगे। बिल्कुल कहेगा कि चलो 108 में कुल कितने 108 में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक, संख्या होगी। यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि 108 में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी। मतलब यह है कि 108 है कितने संख्या से कटेगी, कुल कितने संख्या होगी जो 108 से कटेगी। क्या मेरा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो 108 को हम क्या लिखते हैं भाई? 108 कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं? 36 गुणित 6 क्या लेंगे? 36 गुणित 3 करेंगे। सॉरी 36 गुणित 3 करेंगे और 3 को गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक, और 36 गुणित 3 करेंगे तो 36 को क्या लिख लें? 4 गुणित 9 लिख लेंगे और गुणित 3। 36 को हम कैसे बोल रहे हैं भाई? 4 गुणित 9 और गुणित 3 कर लें। अब ध्यान दो, अब यह हो जाएगा 2 पर घाते क्या कर लेंगे? 2 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? 3 पर घाते 3 हो जाएगा। ठीक, 3 पर घाते 3 हो जाएगा। अब बताओ 2 पर घाते 2 हो गया, गुणित 3 पर घाते 3 हो गया। एक चीज बताओ हमको क्या निकालना है भाई? गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो जब गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो हम क्या करते हैं? घात में जो घात है एक बढ़ा कर गुणा करना होगा। 2 है तो 3 हो जाएगा, या 3 है तो यह क्या होगा? 4 होगा। तो 4 3 12 कितने होंगे भाई? 12 गुणनखंड होंगे। 108 में कुल कितने गुणनखंड होंगे भाई? 12 गुणनखंड होंगे। ठीक, तो हम कहेंगे 108 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 12। ठीक, अगर हमसे यही पूछ देगा कि बताओ 120 में बोलेगा कि 120 में कुल कितने 120 में कुल कितने खंडों की संख्या? इस बार पूछा है
कि बताओ कि 120 में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी। बताओ 120 में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी। तो हम क्या करते हैं 120 को कैसे लिखेंगे भाई, 120 होता है 15 वाट है 120, तो 15 और गुणनते 8 कर लेंगे, तो 15 वाट 120 होता है, तो 15 गुणनते 8। अब 15 को कैसे लिखेंगे 3 गुणनते 5 और गुणनते 8, ठीक है। अब इनको घात के रूप लिखेंगे 3 गुणनते 5 गुणनते 2 पर घाते 3 हो जाएगा। और इसको देखो 3 पर घाते 1 है और 5 पर घाते 1 है कि नहीं, ठीक। 3 पर घाते 1 है, 5 पर घाते 1 है और 2 पर घाते 3। हम क्या कर रहे हैं गुणनखंडों की संख्या निकालना है। गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो घात में 1 बढ़ा के 2 हो जाएगा, या 1 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा। अब पूरा करो तो 4 दूनी 8 और दूना 16। तो हम कहेंगे कितने गुणनखंड होंगे, तो हम कहेंगे 120 में कुल कितने गुणनखंड होंगे भाई, गुणनखंडों की संख्या 16, ठीक। जो 120 में कितने गुणनखंडों की संख्या होगी 16, ये मेरा 360 में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी। 360 में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे 360 है तो 360 को कैसे लिखेंगे भाई, तो 36 और गुणनते 10 कर ले, 36 गुणनते 10 और 36 को कैसे लिखेंगे 4 गुणनते 9 और 10 को कैसे लिखेंगे 2 गुणनते 5। हम देखो इनको क्या है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ता है, ठीक है। अभाज्य देखो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे 2 का घात, अब देखो 2 का गुणा होगा, सॉरी 4 का गुणा होगा 2 में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और इधर 9 और ठीक है। तो हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 बनाते कितना होगा 3 हो जाएगा और 3 बनाते 2 हो जाएगा और 5 बनाते 1। ये बताओ देखो 2 भी अभाज्य गुणनखंड है, 3 भी अभाज्य गुणनखंड है और 5 भी अभाज्य गुणनखंड है। मतलब 2 भी अभाज्य गुणनखंड है, मतलब अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम क्या करें अब अभाज्य गुणनखंड क्या निकालना है भाई, गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो घात को 1 बढ़ा के लिखेंगे 4 लिख लेंगे, इधर 2 है तो 3 लिख लेंगे, इधर 1 है तो 2 लिख लेंगे। तो क्या हुआ 4 × 12 और 12 दूना 24। तो हम कहेंगे भाई 360 में कुल कितने गुणनखंड होंगे 24। 360 में कुल कितने गुणनखंड होंगे भाई 24। ये मेरा निकालना सीख गए। अब हम निकालेंगे इसे निकालेगा 108। 108 में कुल कितने 108 में कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। ध्यान दो 108 में कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, ठीक है। इस बार पूछा है कि 108 में कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। अब सम गुणनखंड निकालना होगा 108 को। ध्यान दो 108 को सम गुणनखंड निकालना होगा तो 108 को कैसे लिखेंगे, तो 36 गुणनते क्या कर लेंगे 3, 36 गुणनते 3 कर लेंगे और यह हो जाएगा 36 को क्या लिखेंगे 4 गुणनते 9 गुणनते 3 कर लेंगे। ये ध्यान दो ये देखो 36 गुणनते क्या करनी है भाई, 36 को हम लिखते 4 गुणनते 9, अब ये हो जाएगा 2 पर घाते कितना हो जाएगा भाई 2, इधर हो जाएगा 3 पर घाते 2 पर घाते 2 हो जाएगा और 3 पर घाते 3 हो जाएगा। हम जो संख्या होगा सम संख्या निकालना है, सम गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो हम क्या करते हैं जो 2 है तो 2 तो वैसे लिख लेते हैं, ठीक 2 को ऐसे लिख लेंगे और यह हो जाएगा विषम संख्या वाले जो भाग होगा उसको बढ़ा देंगे, कितना बच्चा तो हम कह रहे हैं 2 × 4 मतलब 8 हो जाएगा। कितना होगा 8। चीज हमसे पूछ लेगा 72 में कितने सम गुणनखंड है, तो 72 में कुल कितने सम गुणनखंड है। तो 72 को कैसे लिखोगे, 72 को लिखोगे 8 और 9 लिखोगे, 8 और 9 लिख लिए। तो 8 कैसे घात के रूप में लिखेंगे 2 पर घाते 3 हो जाएगा और 3 पर घाते 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 2 पर घाते 3 गुणनते 3 पर घाते 2 है। अब बताओ हमको सम गुणनखंड निकालना है, तो सम गुणनखंड में हमेशा याद रखना जो 2 के घाते होगा उनका घात को बढ़ाएंगे नहीं, ठीक। जैसे 2 पर घाते 3 है तो 3 ही लिखेंगे और जो विषम घात पूरा होगा तो उसका घात बढ़ जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, कितना होगा 3, तो कितना होगा 9, ठीक। 72 में कुल कितने सम गुणनखंडों की संख्या होगी 9, कितने होंगे भाई 9 होंगे, ठीक। कितने विषम गुणनखंड है इस बात पूछेगा। बताओ 72 में कुल कितने विषम
विषम गुणनखंड है, विषम गुणनखंड है तो कैसे निकालेंगे? तो 72 में इसको कहते हैं विषम गुणनखंड की बात करेगा तो 72 में तो 8 और 9 लिखते हैं, 8 और 9 लिखते हैं। ये बताओ तो 2 बनाते 3 लिखोगे और 3 बनाते 2 लिखोगे। ठीक, अब इस बार क्या पूछा है कि विषम की बात, विषम गुणनखंड की संख्या पूछा है तो हमको सम से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, विषम गुणनखंड की संख्या पूछा है तो हमको क्या है, सम से कोई मतलब नहीं होगा। तो इसको काट देंगे, 3 पर घाते 2 है, 3 पर घाते 2 का मतलब हुआ कि भाई एक घात बढ़ा देंगे। तो 72 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे भाई? ठीक है, 72 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? एक मेरा ऐसा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर विषम गुणनखंड की बात करेगा तो सम को हम काट देंगे, मतलब सम को लिखेंगे नहीं, सिर्फ विषम को लेंगे। ठीक, अगर हमसे यह कह देगा कि 1080 में कुल कितने विषम गुणनखंड की बात करेगा, 1080 में कुल कितने विषम गुणनखंड की बात करेगा तो 1080 को कैसे लिखेंगे भाई? 1080 मतलब पहले 108 गुणित 10 कर लें, अब 108 को कैसे लिखते हैं? 36 गुणित 3 और गुणित 2 गुणित 5 कर लेंगे। ठीक, अब यह देखो हम क्या 36 को 109 पे 36 होता है गुणित 3 और गुणित 2 और गुणित 5 करेंगे। ये बताओ 4 दूनी 8 हो जाएगा और 9 27 हो जाएगा और गुणित 5 करेंगे। ठीक है, अब इनको 2 पर घाते 3 लिख लेंगे, 27 को 3 पर घाते 3 लिखेंगे, 5 को क्या लिखेंगे? 5 पर घाते 1 लिख लिए। अब हमको क्या पूछा भाई? विषम गुणनखंड पूछा है। क्या पूछा? विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा है। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो सम से हमसे कोई मतलब नहीं होता। जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा सम से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ हम विषम को लेंगे। तो विषम हमारा क्या है? तो 3 पर घाते 3 है, जिसका घात बढ़ जाएगा या 4 हो जाएगा, और 5 घाते 1 तो ये बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा, पूरा करो कितना हो जाएगा 8। तो हम कहेंगे भाई कि 1080 में क्या बोलेंगे? 1080 में कितने विषम गुणनखंड है? तो हम कहेंगे कितने भाई?